भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो, तुम हो, तुम ही हो सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हिंदी के क्लास में देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र। अब सवाल उठता है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र होता क्या है। तो देखिए, आप शिक्षण सामग्री का उपयोग या सदुपयोग करने के लिए आप कुछ शिक्षण सूत्र या सिद्धांत का पालन करते हैं, उसी को कहा जाता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मतलब आप शिक्षण सामग्री आपके पास है, आपके पढ़ाने के लिए टीचिंग जो आपका लर्निंग मटेरियल है TLM, तो उस सामग्री का उपयोग और सदुपयोग करने के लिए आप जिस सूत्र या सिद्धांत का पालन करते हैं वही आपका कहलाता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र। तो भाषा शिक्षण के सूत्र या सिद्धांत जो होते हैं वह अनेक होते हैं। तो उसमें से आज हम देखते हैं पहला, नियोजन का सिद्धांत। आखिर भाषा शिक्षण में नियोजन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो कक्षा में जाने से पूर्व जो पाठ की तैयारी करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं? पाठ की तैयारी करते हैं। कहता है कि कक्षा में जाने से पूर्व आप पाठ की जो तैयारी करके जाते, यानी कैसे पढ़ाना है, नहीं क्या उपयोग करना है, आप कैसे बच्चे को बताएंगे, कौन कितना अवधि लगेगा, नहीं कितने समय में उसको समाप्त कर देंगे, तो सारा का सारा कौन सा आपको पाठ पढ़ाना है तो शुरुआत कैसे करना है, कैसे रियल जीवन से जोड़ना है। तो कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की जो आप पूरी तैयारी करते हैं ना, वही क्या कहलाता है? नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। अब शिक्षण सूत्र के दूसरा जो स्टेप होता है, तो शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। अब सवाल उठता है कि हम उसको शिक्षण जो सूत्र है उसको हम कैसे क्रियान्वित करें, यानी किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से नियोजन करना है। तो वो जो तरीका है वही कहलाता है शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। यानी कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, उन चीजों का जो वर्णन किया जाता है वही क्या कहलाता है? शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। तो उसमें क्या होता है, पहले हम लोग सरल से कठिन की ओर बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं? सरल चीजें सिखाते हैं। जैसे आप बच्चे को APPLE एप्पल तो नहीं कहना सिखा देते, या आम कहना तो नहीं सिखाते हैं। पहले क्या बोलते हैं? बोलो बच्चे, अ से आम, ए फॉर एप्पल। तो ये सरल से, और धीरे धीरे फिर हम ले चलते कठिन की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हम बच्चे को सबसे पहले ज्ञात जो चीजें बच्चा जानता है उसके बारे में पढ़ाते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसे अज्ञात की ओर ले जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है वैसी चीजें जिसे हम आंखों से देखते हैं, हमारे आंखों के सामने होता है, जिसे हम टच करते हैं, तो उसे अमूर्त की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। उसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो चीजें अनिश्चित है, जो बच्चा नहीं जानता है, पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं, और फिर वह जानता है उसे जोड़ देते हैं। पूर्ण से अंश की ओर। पहले हम पाठ का पूरा सारांश बता देते हैं, और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरा पढ़ा देते हैं। आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन क्या होता है? आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण पहले बच्चा को देते हैं, और निगमन में क्या करते हैं? नियम या सूत्र से उदाहरण की ओर। पहले बच्चे को नियम बता देते हैं।
उसके बाद आता है विश्लेषण से संश्लेषण। तो विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सभी छोटे छोटे टुकड़ों को पूर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो शिक्षण सूत्र को हम ये 8 जो प्रकार से पढ़ा देते हैं, नहीं यानी बच्चे को पढ़ाने का यही तरीका है, ठीक है, 8 तरीका। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आप सभी को जैसा कि पता है कि जितने भी बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं या जो कहिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वह भिन्न भिन्न परिवेश से आते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण से आते हैं, भिन्न माहौल से आते हैं। उनका बोली, उनकी बोल सकते हो कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, पहनावा ओढ़ावा होता है, हर चीज में भिन्नता होती है। लेकिन इस भिन्नता के बावजूद बच्चों को आप एक समान से, एक ढंग से जो आप अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं, आप बिना भेदभाव किए हुए जो बालकों का शिक्षण प्रक्रिया बढ़ाते हैं, वही कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हमें व्यक्तिगत भिन्नता का एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, न कि उसे एक नकारात्मक रूप में। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। देखिए, कुछ भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षण या अधिगम होता है, तो उसमें एक न एक क्रम जरूर होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो भाषा कौशल होते हैं उसका क्रम होता है सुबोपली या LSRW। सुनना, पहले बच्चे का क्या विकास होता है, बच्चा सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए स्क्रीन पर, नहीं, और इधर उधर का जो कार्य होता है उसको भूल जाना चाहिए, तब जाकर आप बढ़िया से सीख पाएंगे। देखिए, हिंदी तो वैसे आसान मानी जाती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, लेकिन शिक्षण शास्त्र से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा उसमें हमारे ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है, तर्क। तो अगला जो है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें, नहीं, और अब तो आपके सामने रिपीट करवाने का भी अवसर नहीं मांगना पड़ता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स जमाना है, जानते ही हैं, मशीनी युग है। आप एक ही वीडियो को जब मन करे इतना बार देखिए, बार बार बैक करके देखिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए भी फायदेमंद है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो और लास्ट में अब ये स्किप मत कीजिए, एक एक शब्द सुनिए, स्किप करके वीडियो मत देखा करिए, नहीं तो जल्दीबाजी के चक्कर में आपका जीवन से ही न खेल हो जाए। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और जब वीडियो अच्छा लगे, नहीं अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा लगे ना, तो सब्सक्राइब कीजिएगा नए व्यूअर्स है तो, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। चलिए, तो क्यों पढ़िएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो पढ़ना भी बेकार है। अगला, रुचि का सिद्धांत। अब रुचि का मतलब क्या, इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। रुचि आपकी पसंद, आपका मन के अनुसार, यानी शिक्षण आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चों के अंदर क्या हो सके, एक रुचि जग सके, बच्चा उसके लिए लालायित हो जाए, बच्चा सीखने के प्रति जागरूक हो जाए, नहीं तो होना चाहिए। छठा, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण क्या होता है, क्रियाकलापों का व्यवहार में लाना, नहीं, जब तक आप शिक्षक हैं, आप जब कक्षा में जाते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चे को सामने इस प्रकार का व्यवहार करें जो मर्यादापूर्ण, शब्द सही शब्दों का प्रयोग करें, नहीं शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें, स्पष्ट बोले, घुमा फिरा कर न बोले, बच्चे के सामने बिल्कुल वैसा क्रियाकलाप करें जैसा कि आप बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो उन क्रियाकलापों का जो व्यवहार में लाते हैं उसको देखकर अनुकरण के द्वारा, वही क्या कहलाता है, अनुकरण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब जाए तो सज धज के थोड़ा जाए, बढ़िया से जाए, नहीं उसके बाद आप उसी प्रकार के स्टाइल करें जो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
आप ऐसा ना कि एकदम पूरा लिपस्टिक लगा के आप पहुंच गए हैं कि बच्चा आपके पढ़ने पर कम आपके ओठ पर ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो एक शिक्षक जब बनते हैं तो आपको एक मर्यादा पूर्ण ढंग से भी जाना है, नहीं, ताकि बच्चे पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, असर पड़े। और चूंकि बच्चा का आप जानते हैं कि आपको रोल मॉडल मानता है, नहीं, आप जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से बच्चा भी दूसरे के सामने व्यवहार करना शुरू करे। तो आपके अंदर एक मर्यादा पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, स्पष्ट बातें होनी चाहिए, नहीं, और आपके व्यवहार से यह झलकना चाहिए कि यह पुरुष आदर्श है। अगला 7 नंबर, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिए। बच्चों को सहज, सजग, सतर्क बनाने हेतु पठन, वाचन, लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुत लेखन, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्षों पढ़ाते जा रहे हैं, अरे कभी कभी बीच में पार्टियां कीजिए, बच्चे को रोल प्ले के लिए बुलाइए, कभी आप डांस करवा दीजिए, गाना बजवा दीजिए। तो इस तरीके से आपको केवल पढ़ाई पर नहीं लगाना है, बच्चे को नए नए नवीन कार्य भी करवाना, अभ्यास करवाना, श्रुत लेख, साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन करना है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जगा रहे, बच्चा आने के लिए लालायित रहे, पढ़ने के लिए बेचैन रहे। तो इस तरीके का, ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ा रहे, बच्चा उधर उल्टा हुआ है, शिक्षक उधर अंगुआ रहा है, नहीं, तो आप जम्हाई न ले, यानी पूरे होशो हवास में और अच्छा से अध्ययन करके आए और आपका प्लान स्पष्ट होना चाहिए। तो ये है 8वां, प्रेरणा और पुनर्वलन का सिद्धांत। अब हो सकता है कि बच्चा किसी कौशल में, कौशल का मतलब क्या होता है, जो आप प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, नहीं, जिससे आपको रोजगार मिलती है। तो जिस कौशल में बच्चा कमजोर या अधूरा है उसके प्रति प्रेरित किया जाना चाहिए, उसको इस प्रकार से पुनर्बलित किया जाना चाहिए कि बच्चा उस कार्य को सीख जाए, अभ्यास के द्वारा या विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा। 9वां है सबसे इंपॉर्टेंट, सहानुभूतिपूर्ण का सिद्धांत। आजकल के टीचर तक खरूस हो गए हैं, आपको पता, क्योंकि उनको साइकोलॉजी का उतना ज्ञान ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, बच्चे जब क्वेश्चन पूछते तो उसको वो धमकाना शुरू कर देते हैं, पूछते कि ये चैप्टर का तुमको क्वेश्चन आंसर आता है कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं। या नहीं, बच्चा जब आपसे जानने के लिए आया है और आप उसी से 10 सवाल दाग दीजिएगा या कहे कि इसमें नहीं पढ़ाए हैं, अरे पढ़ाए चाहे, उसके जिज्ञासा को शांत करिए आप, नहीं। तो आपको खरूस नहीं बनना है, आपको बच्चों के साथ प्रेम भरा व्यवहार रखना है, एक दोस्ताना व्यवहार रखना है, ताकि बच्चे आपसे जब भी उसको समस्या आए तो आसानी से आपसे पूछ सके, ऐसा ना कि डरा रहे कि पूछेंगे तो क्या कहेगा, क्या हो जाएगा, कहीं सर बोलेंगे तो नहीं, कहीं सवाल तो नहीं दाग देंगे। तो ये सारा नहीं होना चाहिए, आपको मित्रता पूर्वक होना चाहिए व्यवहार, ताकि बच्चा आसानी से जब उसको इच्छा करे आपसे प्रश्न करे। 10वां और लास्ट है भाषा शिक्षण सिद्धांत का परिपक्वता, देखिए परिपावकता का सिद्धांत। वक्ता क्या है, शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, जो भी वह कार्य कर रहा है उसका ज्ञान अच्छा से हो, सही तरीके से वह नॉलेज दो, ऐसा ना कि गलत ही पढ़ा दिए, अपने पता नहीं या दूसरे को पढ़ाने चल दिए। तो शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, मैच्योर होना चाहिए, उसके वाचिक अवयव हो, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले तो सामने वाला विद्यार्थी जो है से आकर्षित हो, वह पढ़ने के लिए लालायित हो जाए, नहीं, और सही बोले, उसके आवाज से लगना चाहिए कि इस शिक्षक में कुछ नॉलेज है, नहीं। एक अगर मान लीजिए कि गलत भी हो जाता है, क्योंकि इंसान सोचते हैं ना गलत होती है, कोई भी तो यहाँ पे वैसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिससे गलती नहीं होती। तो अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप बच्चे को समझाए कि बच्चा मैंने ऐसा जो बता दिया वह थोड़ा सा मिस कर गया, गलत है, आप इसको इस तरीके से समझें, या अगर नहीं जानते हैं तो कहिए कि मैं कल आपको अच्छा से समझा दूंगा, इसके बारे में मुझे जानकारी कमी है। तो इससे बच्चा में भी क्या हो जाएगा, परिपक्वता आएगी, बच्चा भी समझेगा चलो हमारे शिक्षक अच्छे हैं। तो और आपको अपने करना क्या है कि आपके बोलने का जो ढंग हो वो मैच्योरिटी दिखे, सही से बोले, नहीं, और आप प्रभावशाली बोले। तो ये था हमारा भाषा शिक्षण का सिद्धांत।
जो हिंदी पेडागोगी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।